चलिए अगला शुरू कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुन्तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपापदामयं ददाति शब्दान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवनवैष्णवं श्रीरूपं साक्षातं सैगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सादतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगुणललिता श्रीविशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते। तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषाते विश्रितारि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, सभी का स्वागत है, सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। स्क्रीन शेयर करते हैं। हरे कृष्णा, स्क्रीन शेयर हो रहा है माता जी। मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है? जी माता जी। हरे कृष्णा सभी को। तो आज हम उपदेशामृत का 8वां श्लोक लेंगे। अभी तक हम 7 श्लोक पढ़ चुके हैं। अभी तक हम लोग 7 श्लोक पढ़ चुके हैं। तो 7 श्लोकों में हमने शुरू में सात श्लोकों में, शुरू के 3 श्लोकों में हमने जाना था कि हमें अपनी भक्ति आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो जैसे शुरू के पहले श्लोक में हमें जानना था कि हमें क्या क्या करना चाहिए और किससे हमारी भक्ति प्रगाढ़ होती है। फिर दूसरे में जाना कि क्या क्या हमें 6 चीजें ऐसी पढ़ी कि जिनके बारे में कि जो अगर हम उसको त्यागते नहीं है तो हमारी भक्ति
की हानि होती है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है। फिर तीसरे में हमने ये जाना कि भक्ति को प्रगाढ़ करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कि जैसे उत्साह होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, इस तरह से। फिर हमने चौथे, और लेकिन तीनों श्लोकों में हमने ये सबने जाना कि अगर हमें भक्ति को अपने आगे बढ़ाना है तो हमें असंगत के साथ छोड़नी है। तो मतलब जो असंग है, जो हमारा जन संग है, जो लोग भगवान से संबंधित नहीं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, अज्ञानी लोग हैं, तो उनसे हमें थोड़ी दूरी बना के रखना है और हमेशा अपनी भक्ति को प्रगाढ़ करने के लिए भक्तों का साथ करना है। तो ये तीनों श्लोकों में जाना। लेकिन अब यह है कि अगर हम भक्तों का साथ करना चाहते हैं, हम किसी के साथ भी अपनी मित्रता बढ़ाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए क्या करें। तो चौथे में हमने वो चीजें जानी, 6 चीजें, कि हमको लोगों के साथ, भक्तों के साथ बैठना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, भक्तों को प्रसाद हमें देना भी चाहिए, उपहार अगर वो देते हैं तो हमें लेना चाहिए, ऐसे हमें भी कुछ ना कुछ उपहार भक्तों को भेंट करना चाहिए, अपने विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। तो इस तरह से हमारी भक्ति प्रगाढ़ होती है, भक्तों के साथ हमारी मित्रता प्रगाढ़ होती है। हम भौतिक जगत में भी अगर कहीं मित्रता बढ़ाते हैं तो हमको ये चीजें काम आती हैं। तो ये हमें तो अब आध्यात्मिक मार्ग पे चलना है। तो आध्यात्मिक मार्ग पे हम उन्नत कैसे करेंगे, कैसे भक्तों का साथ करेंगे, उसके लिए बताया। उसके बाद हमने 5वें 6ठे में ये जाना, पहले अब भक्तों के साथ हमें मित्रता बढ़ानी है, भक्तों का साथ करना है, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि कौन भक्त कैसा है और हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो 5वें श्लोक में हमने ये जाना कि भक्तों की 3 कैटेगरी है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उच्च अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी हैं जिनकी भक्ति बहुत, भक्ति में श्रद्धा, भगवान के प्रति श्रद्धा बहुत लचीली होती है। तो उनको अगर थोड़ा भी कोई इधर उधर की बातें करके बहकाना चाहे तो उनकी भक्ति अपने भक्ति से, अपने मार्ग से विपथ हो सकते हैं। और वैसे भगवान पे श्रद्धा करते हैं लेकिन उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ नहीं होती है, तो उनको आवश्यकता होती भक्तों के साथ की और नाम जप के अभ्यास की। तो ऐसे लोगों से कहा जाता है, पिताजी कहते हैं कि हमें थोड़ी सी दूरी बना के रखना चाहिए, लेकिन दूरी बनाने का मतलब ये नहीं है कि हमें उनको बिल्कुल अपने से अलग कर देना चाहिए। उनके प्रति हमारे मन में दया भाव होना चाहिए और हमको उनको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करना चाहिए। अच्छा, और फिर मध्यम अधिकारी बताया कि जिनकी भक्ति प्रगाढ़ होती है, भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा अटूट दृढ़ श्रद्धा होती है, और वो भक्तों को भी जानते हैं कि कौन कैसा है, कौन उच्च कोटि का भक्त है, उसका हमें कैसे सम्मान करना चाहिए, निम्न कोटि का कोई नव दीक्षित है तो उसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने साथ के लोगों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो जानता है। लेकिन बस उसको ज्ञान होने के बाद भी इतना प्रगाढ़ ज्ञान नहीं होता है कि वो अगर कोई शास्त्रों के ऊपर कोई तर्क करे तो वो तर्क कर सके, इतना उनसे प्रगाढ़ ज्ञान नहीं होता है। लेकिन उत्तम कोटि के जो भक्त होते हैं, उत्तम कोटि के भक्त, उन्हें संसार से, कोई भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं होता, भौतिक साथ संग उनका बिल्कुल छूट जाता है, वो खाली भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और उनको ज्ञान भी इतना होता है कि वो किसी से भी हमारे वैदिक शास्त्रों के ऊपर तर्क वितर्क कर सकते हैं, और वो उत्तम अधिकारी होते हैं और उनको गुरु बनने के योग्य होते हैं। तो ये हमने जाना। फिर उसके बाद हमने कहा कि ठीक है, हमने भक्तों के बारे में तो जाना, लेकिन भक्तों के साथ हमें व्यवहार कैसे करना है। कोई आपको ठीक ठाक भक्त दिख गया तो आप भक्ति उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन साथ में उसमें हमने ये जाना कि अगर कोई भक्त, छठे श्लोक में हमने ये जाना कि मान लीजिए अगर कोई भक्त देखने में कुरूप है या मानसिक
तौर से या शारीरिक रूप से किसी तरह से बीमार है, या देखने में काला है, या विदेश का है, हमारे देश का नहीं है, कि या किसी निम्न कुल में जन्मा है, इस तरह का अगर कोई है व्यक्ति, मतलब उसका व्यवहारिक, उसका भौतिक रूप देख के हमको उसका अनादर नहीं करना चाहिए। हमको उसकी भक्ति देखना चाहिए कि वो भक्ति में कितना सुदृढ़ है, तो हमें उसका पूरा सम्मान करना चाहिए। हमें भौतिक दृष्टि से किसी भक्त को नहीं देखना होता है। भक्त का सम्मान चाहे जैसा भी हो, भक्त भक्त होता है, भक्त की हमें पूरी सेवा करनी चाहिए, पूरा सम्मान करना चाहिए, बल्कि भक्त का सम्मान भगवान को ले करना चाहिए। जैसे हम भगवान को मानते हैं वैसे भक्त को मानना चाहिए। भक्त के प्रति किया गया अपराध सबसे बड़ा अपराध होता है, इसलिए हमें इस चीज से बहुत बचना चाहिए। हमें कभी किसी भक्ति का हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, किसी भी भक्त को गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए, हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि कोई भी भक्त अगर हमारे सामने आता है, चाहे वो कुरूप है, चाहे मानसिक तौर से, शारीरिक रूप से थोड़ा सा बीमार है, तो भी हमें उसको पूरा सम्मान देना चाहिए, और भक्त को देखते ही चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, उसको हमें नमस्कार करना चाहिए। उसके बाद 7वें में हमने जाना कि नाम जप में कितना असर होता है। भगवान का नाम जप जो है हमको बहुत सुदृढ़ बनाता है। हमें भक्ति की उन्नति के लिए भी, भक्ति मार्ग पे आध्यात्मिक उन्नति के लिए नाम जप बहुत असर करता है। और उसकी महिमा के बारे में हमने जाना कि जैसे अगर कोई रोगी होता है, पीलिया रोग का रोगी होता है, तो उसे अगर मिश्री खिलाई जाती है तो उसे मिश्री में स्वाद नहीं आता है, जबकि वही उसका इलाज होता है, पर उसको स्वाद नहीं आता है। ऐसी अज्ञानी लोग जो होते हैं, उन्हें अगर उनके आगे भगवान का नाम जप करने को कहिए तो उन्हें उसमें कोई रुचि नहीं होती है। लेकिन हमें किसी भी अभक्त के आगे जबरदस्ती नहीं करनी है कि नहीं तुम भक्ति में आओ, तुम्हें नाम जप करना है, बल्कि हमें अपने व्यवहार से उनको इस लाइन में लाने की कोशिश करनी चाहिए। उनके प्रति हमें दया भाव होना चाहिए, और उनके ऐसे हमें नाम जप करना चाहिए कि उनके कानून में भी जाए, भले ही वो थोड़ा सा चिड़े हैं, चाहे किसी तरह से उनसे बुलवाने की कोशिश करना चाहिए। तो चाहे चिड़ से ही कभी कोई बोल देता है क्या हरे राम हरे कृष्णा लगा रखा, लेकिन उनके मुंह से तो निकला ना हरे राम हरे कृष्णा, तो उनके मुंह से हमें बुलवाना चाहिए। तो कहते हैं जैसे मिश्री पीलिया रोगी के लिए दवा उपचार है, वैसे ही नाम जप जो है वो अज्ञानियों के लिए बहुत उपचार का काम करता है, दवा का काम करता है। तो अगर वो शुरू में नहीं बोलता है, लेकिन धीरे धीरे उसे अरुचि जरूर होती है, लेकिन अगर कोई बोलने लगता है तो धीरे धीरे इसके अभ्यास से उसको भौतिक कलमश दूर होने लगता है और आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। उसका ये अज्ञान रूपी जो अंधकार है मिटने लगता है, अज्ञान रूपी जो रोग है वो धीरे धीरे मिटने लगता है। ये हमने 7वें श्लोक में पढ़ा। अब 8वें श्लोक में भी हम जानेंगे कि नाम जप का क्या है और हमें अपनी भक्ति को सुदृढ़ कैसे बनाना है, क्या करना है। यह 8वां श्लोक है। श्री राधा माधव की जय। श्लोक 8 अभ्यास में सहज भक्तिमय सेवा रागानुगा साधन भक्ति। इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी सभी को सलाह का सार देते हैं कि कृष्ण के बारे में लगातार सुनने और जप करने से उनकी लीलाओं को याद करके बिना विचलित हुए अपने मन को कृष्ण पर केंद्रित करना। कि मतलब अगर हम नहीं, जो लोग नहीं मानते हैं, तो हमने जैसे बताया 7वें में कि नाम जप से उनके असर होता है, ऐसी 8वें श्लोक में भी उसी का असर बता रहे हैं कि नाम जप का क्या असर होता है। कि जैसे जैसे नाम सुनते हैं, नाम भगवान के नाम को, भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, तो धीरे धीरे मन जो है इधर उधर विचलित नहीं होता, बल्कि सांसारिक चीजों से दूर होता जाता है और भगवान की तरफ केंद्रित होता है। तो उसके लिए हमारे लिए यही है
कि और वो जब जब पूरी तरह से भगवान में नाम मन लग जाता है तो वो फिर वो रागानुगा भक्ति होती है। जैसे हमने शुरू में पढ़ी थी कि साधना भक्ति अच्छा अभी हमने नहीं पढ़ी है तो आगे ग्रुप में पढ़ेंगे साधना भक्ति क्या है, रागानुगा भक्ति क्या है। रागानुगा भक्ति जो है साधना भक्ति का ही एक रूप है जिसमें मनुष्य में पूर्णतया से भगवान के प्रति भक्ति चरम सीमा पे पहुंच जाती है। वो कभी कभी तो होता है कि धीरे धीरे बढ़ती है और किसी की शुरू से ही होती है। वो जिस तरह से गोपियों की थी, ग्वाल बालों की थी, उनको कोई ज्ञान लेने की जरूरत नहीं थी, कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनके अंदर से मन से ही भगवान की भक्ति उनमें थी। क्यों? क्योंकि वो पिछले जन्म में ऋषि मुनि थे जिन्होंने भगवान का साथ चाहा था। तो अब भगवान का साथ मिल गया तो उनकी भक्ति जो है वो रागानुगा भक्ति। अब हम 8वां श्लोक लेंगे। तन्नाम रूप आदि सुकीर्तन अनुस्मृतो क्रमेण रसनाम मनसी नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तत अनुरागी जननुगामी कालम नेत अखिलम इति उपदेश सारम। तत् भगवान कृष्ण का नाम, पवित्र नाम, रूप, स्वरूप, चरित्र आदि, चरित्र, लीलाएं इत्यादि सुकीर्तन चर्चा या उत्तम रीत से कीर्तन करने में, अनुस्मृत्यु तथा स्मरण करने में, क्रमेण धीरे धीरे, रसना जीव मनसी तथा मन, नियोज्य लगाकर, तिष्ठन रहते हुए, ब्रज में, तत् भगवान कृष्ण को अनुरागी अनुरक्त, जन व्यक्ति अनुगामी पीछे पीछे चलते हुए, कालम काल या समय को नियत योग करना चाहिए। अखिलम पूर्ण इति, इस प्रकार उपदेश का सारम सार तत्व। अनुवाद कहते हैं इसका, समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य को अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य गुण रूपों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीव तथा मन क्रमशः व्यस्त रहे। इस तरह उसे ब्रज या गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त हैं। तो यहाँ पे क्या बताया, पिछले श्लोक में हमने जाना नाम जप की महिमा। अब बता रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए, अगर भौतिक आध्यात्मिक पुण्य चाहिए तो भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुणों और लीलाओं के बारे में निरंतर हमें सुनना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। हमें निरंतर उसका कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, जिससे हमारा मन और जिह्वा हमेशा भगवान के नाम में व्यस्त रहे। और व्यस्त रहती है तो वो अंत समय में भी फिर भगवान का ही नाम निकलता है। और इसके अलावा उन्होंने कहा वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए। यह हर एक के बस का नहीं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। और हमेशा भक्तों के मार्गदर्शन में, ऐसे भक्तों के मार्गदर्शन में जो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त हैं, ऐसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए और उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए, चलने की कोशिश करनी चाहिए। पिछले सभी निर्देशों के पीछे उद्देश्य क्या है? मन को नियंत्रित करें। मन को कैसे नियंत्रित करें? श्रवण से पूर्णता तक के 5 चरण, ये हमारे उद्देश्य। मन को हमें नियंत्रित करना है, क्यों करें, मन को कैसे नियंत्रित करें, और श्रवण से पूर्णता तक 5 चरण किस तरह से प्राप्त करेंगे। अब ये मन है, मन को प्रशिक्षित क्यों करें, प्रशिक्षित कैसे करें? 2 प्रश्न हैं। तो पहला तो है कि अगर क्यों करें, जब मन को प्रशिक्षित करेंगे तभी तो भगवान में मन लगाएंगे। और प्रशिक्षित कैसे करें? भगवान के होली नेम के द्वारा। Only way of control of the mind is the neglect the dictation of the mind
and always chant holy names of the Lord. कि अपने मन को कंट्रोल करने के लिए हमें बाहर चीजों को हर तरह से निग्लेक्ट करना चाहिए और हमेशा भगवान के नाम का जप करना चाहिए। मन मित्र है या शत्रु? मन, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि मन मित्र भी है, मन शत्रु भी है, लेकिन उसको मन को मित्र बनाना, शत्रु बनाना हमारे बस का है। अगर हम मन को मित्र बनाते हैं, यानी मन पे काबू कर लेते हैं कि मन जो हम चाहेंगे वो होगा, तब तो वो हमारा मन मित्र होता। और अगर हम जो मन चाहता है वैसा ही हम करते हैं, हम अपने दिमाग से नहीं सोचते, तो हमारा शत्रु बन जाता है। क्यों दोस्त या शत्रु? छापे विरोधाभासी चित्र, मृत्यु पर क्या कार्य, कृष्ण के बारे में सोचने के लिए मन को प्रशिक्षित करना करें हमेशा। अब ये हमने पहले भी ये श्लोक बार बार पढ़ा है, भगवद गीता का 6.6, बंध आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा जितः आत्मना आत्मना तु शत्रुस्ते वर्तते आत्मा एवं शत्रुवत्। कि जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। कि अगर हम अपने मन के ऊपर आधारित हो गए, मन को नियंत्रित नहीं किया, मन के सहारे चल रहे हैं, तो मन तो हमारा हमेशा गलत चीजों में भटकता है। गलत चीजें हर एक को अच्छी लगती है कि हाँ हमने समोसा देखा, हाँ खाने का मन कर गया, और वहाँ गरम गरम समोसा, वहाँ गरम गरम रसगुल्ला, पिज्जा, हाँ हमें खाना चाहिए, तो ये हमारा मन करता है। लेकिन अगर हमने मन पे नियंत्रण कर लिया, नहीं ये चीजें हमारे भगवान को नहीं पसंद है, बाजार की ऐसी चीजें भगवान को नहीं पसंद, जो हम बनाएंगे अपने शुद्ध हाथों से वो भगवान को खिलाएंगे, भगवान वही पसंद करते हैं। तो जो भगवान को पसंद है वही हमें खाना है, तो फिर हमने अपने मन को नियंत्रित कर दिया। ऐसे ही हमारा मन करता है, वाह लोग जा रहे हैं, इतनी अच्छी पिक्चर देखी है, सब देख रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए, लेकिन नहीं, हमने मन को नियंत्रण किया। हमको क्या देखना है? हमें खाली भगवान से संबंधित चीजें ही देखनी है, भगवान के ही दर्शन करते हैं, तो हम अपने मन को नियंत्रित कर लिया, तो इस तरह से हमारा मन मित्र बन गया, गलत रास्ते पे जाने से रोक लिया हमने उसे। मन को प्रशिक्षित क्यों करें? शील सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय राजा, किसको उत्तर दे रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम की कथा सुनाते हैं, तो उस समय वो उत्तर दे रहे हैं परीक्षित महाराज को। क्या उत्तर देते हैं? मेरे प्रिय राजा, आपने सही कहा, हालांकि जानवरों को पकड़ने के बाद एक चालाक शिकारी उन पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वे भाग सकते हैं। इसी तरह जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नत है वे मन में विश्वास नहीं रखते, वास्तव में वे हमेशा सतर्क रहते हैं और मन की क्रिया को देखते हैं। वो ये कह रहे हैं कि शिकारी शिकार करता है, देखा है कि जानवर मरा पड़ा है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करता। क्या पता इसमें जान हो, अभी चोट खाया, अचेत होके गिर गया, लेकिन शायद वो एकदम से उठ जाए और भागे, तो उस पर विश्वास नहीं करता शिकारी। तो इसी तरह से जो आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पे आगे बढ़ता है, तो कहते हैं वो कभी मन पे विश्वास नहीं करता है कि हाँ मन को हमने नियंत्रित कर लिया। उसको हमेशा इस बात का रहता है, वो हमेशा सतर्क रहता है कि मन हमारा कहीं इधर उधर गलत मार्ग पे न भटकने पाए। तो इसलिए मन को प्रशिक्षित करना बहुत आवश्यक है। अब कह रहे हैं मन को प्रशिक्षित क्यों करें? दूसरा बता रहे हैं, सभी विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। मन स्वभाव से बहुत बेचैन होता है, उससे दोस्ती करनी चाहिए। अगर हम मन में पूरा भरोसा रखें तो ये हमें कभी भी धोखा नहीं दे सकता। भगवान कृष्ण के मोहिनी रूप को देखकर भगवान पर क्रोधित हो गए थे और सबरी मनुवी योग सिद्धि की परिपक्व अवस्था में भी नीचे गिर गए थे। तो ये उदाहरण दिया है कि मन को प्रशिक्षित क्यों करें। अगर प्रशिक्षित नहीं करते हैं तो हमारा मन तो इतना चंचल है, कभी भी भटक जाता है। जो भगवान शिव भगवान कहते हैं मतलब उच्च कोटि के वैष्णव थे, लेकिन जब भगवान मोहिनी रूप बना के अपना आए तो भगवान को शिव जी भी धोखा खा गए और उसके पीछे पीछे भागने लगे। तो मतलब इतने बड़े वैष्णव को भी मन धोखा दे सकता है।
ऐसी सौभरी मुनि बहुत योग की सिद्धि में पक्के थे, लेकिन जब उनके पास एक क्या कहेंगे नर्तकी आई तो उसको देख के वो अपनी भक्ति की अवस्था से नीचे गिर पड़े। तो नीचे गिर पड़े मतलब गिरने का मतलब भक्ति में, आध्यात्मिक, आपको अपनी पूजा भक्ति भूल गए उसको देख के। तो मन इतना चंचल है कि उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए उसको प्रशिक्षित करना, उसको कहीं पे बिजी रखना। जैसे किसी को अगर हमें कहीं से उसका मन बदल, किसी चीज से बदलना है उसको, तो उसको हमें किसी दूसरी चीज में लगाना पड़ता है। ऐसी मन को भी प्रशिक्षित करने के लिए हम क्या करेंगे कि मन हमारा इधर उधर ना भटके, गलत काम ना करे, तो उसको हमें कहीं लगाना पड़ता है। तो हम कहाँ लगाएंगे? भगवान की भक्ति में मन को लगाएंगे। जब हम मन को अपने किसी चीज में बिजी कर देंगे तो मन इधर उधर कहीं गलत मार्ग पे नहीं भटकेगा। फिर तीसरी बार फिर पूछ रहे हैं मन को प्रशिक्षित क्यों करें? एक बच्चलन महिला को प्रेमी बहुत आसानी से अपने साथ ले जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि उसके प्रेमी उसके पति को हिंसक रूप से मार देते हैं। यदि रोगी अपने मन को एक मौका देता है और उसे रोकता नहीं, तो उसका मन काम क्रोध लोभ जैसे शत्रुओं को सुविधा देगा और वो निस्संदेह योगी को मार डालेंगे। कहते हैं कि अगर कोई बच्चलन महिला है जो खाली आदमियों के साथ गलत संबंध रखती है, तो अगर कोई उसका प्रेमी बना तो उसको अपने साथ आराम से बहला के ले जाएगा, क्योंकि वो तो बच्चलन महिला है, उसे अपने पति की परवाह नहीं होगी, वो अपने प्रेमी के साथ चली जाएगी। और फिर वो प्रेमी जो है उस महिला के साथ मिलके उसके पति का मर्डर भी कर देता है। तो इसी तरह से कह रहे हैं, अगर योगी को भक्त अपने मन को वश में नहीं करता और उसे रोकता नहीं गलत काम करने से, तो फिर मन उसका जो है काम क्रोध लोभ जैसे शत्रुओं को सुविधा देगा, तो उसके चक्कर में फंस जाएगा और फिर योगी का मतलब उस मनुष्य की भक्ति को मार डालेगा, भक्ति को गिरा देगा। तो इसलिए मन को प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी है। प्रशिक्षित करने का मतलब है मन को भगवान की तरफ हमें बिजी रखना है। फिर कहते हैं मन को प्रशिक्षित क्यों करें? 3 बताए, चौथा फिर बता रहे, मन काम क्रोध अभिमान लोभ विलाप मोह और भय का मूल कारण है। संयुक्त रूप से फलदायी गतिविधि के बंधन का निर्माण करते हैं। कौन सा विद्वान मनुष्य मन पे विश्वास रखेगा? तो मन जो है हमेशा गलत चीजों की तरफ भटकता है, तो इस पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है। इस पे विश्वास करने वाला है ही नहीं। हर समय अपने को इसके प्रति बिल्कुल सजग रहना है कि मन हमारा कहीं इधर उधर गलत मार्ग पे न भटके, और न भटके तो उसके लिए हमें उसे कहीं बिजी करना होता है। तो बिजी कहाँ करेंगे? भगवान की सेवा में। भगवान की सेवा में लगा देंगे। जब वो बिजी हो जाएगा तो इधर उधर कुछ सोचने का उसे समय ही नहीं मिलेगा, जब समय नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा, पहले ही श्लोक में बताया, श्लोक में सबसे पहले यही बताया कि मनुष्य को चाहिए कि 24 घंटे भगवान की सेवा में अपने मन को लगाए रखें। इसीलिए लिखा है कि जब 24 घंटे किसी न किसी भगवान से संबंधित कार्य में लगाए रखेंगे तो वो मन इधर उधर नहीं भटकेगा, जो कि काम क्रोध अभिमान मोह लोभ इन सब चीजों के चक्कर में पड़ा रहता है। विनियमित सहज वैधि भक्ति रागानुगा भक्ति। हमारी भक्ति 2 तरह की भक्ति होती है, एक वैधि भक्ति होती है, एक रागानुगा भक्ति होती है। वैधि मतलब साधन, सबसे पहली साधना भक्ति होती है, जो हम किसी तरह से भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं। वैधि भक्ति क्या है? नियमों और विनियमों के प्रति अदायित्व भावना, ये हमारे लिए अच्छा है। उदाहरण जप माला आरती साधना साधे साधन समान है। आध्यात्मिक दुनिया में कुछ भी नहीं बदलता गुणवत्ता की अपेक्षा। रागानुगा भक्ति आत्माओं की प्राकृतिक स्थिति, कठोर काम करने के लिए सहज रूप से आकर्षित, माँ और बच्चा, तृष्णा से कोई दूरी नहीं। हाँ, तो वैधि भक्ति क्या है? वैधि भक्ति जब हम वैदिक भक्ति जनरली क्या होती है कि 9 दीक्षितों के लिए होती है, जैसे हम जैसे लोगों के लिए है कि हमें कुछ भक्ति के बारे में कुछ नहीं पता है, तो
हम जो गुरु करते हैं, जो हम भक्तों का साथ करते हैं, तो जो उत्तम कोटि के भक्त होते हैं उनके पद चिन्हों पे, आचार्यों के पद चिन्हों पे चलते हैं, जैसा वो बताते हैं वैसा हम करते हैं। और जो मैं शास्त्र के नियम, शास्त्रों के नियमों और गुरु के बताए हुए वचनों पे हमें बिल्कुल मतलब उसमें में कोई तर्क नहीं करना है, ये सही है गलत, जैसा वो बताएंगे, जैसा हमारे शास्त्र बताएंगे, जैसा हमारे गुरु बताएंगे, बस हमें उनके नक्श कदमों पे चलना है, उनकी पद चिन्हों पे चलना है, हमें और कुछ भी नहीं करना। तो ये है वैदिक भक्ति। तो उसमें क्या है कि हमें भक्ति के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन हमें जो नियम बताए गए उन नियमों का हम दृढ़ता से पालन करेंगे, भले ही उसमें हमें कोई कष्ट आए, लेकिन हम दृढ़ता से पालन करेंगे। और जब पालन करेंगे, धीरे धीरे अभ्यास होगा, तो वो भक्ति हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम पैदा करेगी। और जब भगवान के प्रति प्रेम पैदा हो जाएगा, तो हम भगवान की सेवा आसानी से कर सकेंगे। और वो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रगाढ़ होती जाती है, तो वो रागानुगा भक्ति में बदल जाती है। उदाहरण के लिए कहा कि शुरू में जैसे आपके को कहा गया 4 चीजों के लिए कि आपको मना किया गया नहीं करना है, फिर जब मंगल आरती, चाहे आप कुछ भी हो, आपको जब करना है भगवान के नाम का जप माला करनी है, एक एक देख 2 3 4 करके बढ़ाइए, 16 माला तक आपको माला बढ़ानी है। चाहे जैसे भी आपको माला जपनी है, जब हमें गुरु ने कहा है तो हमें माला करनी है तो करनी है तो करनी, चाहे हमारे खाना छूट जाए, पीना छूट जाए, लेकिन हमें मंगल आरती में सवेरे में जल्दी उठना है, मंगल आरती अटेंड करनी है। तो ये सब साधन और साध्य हैं, ये सब समान है, जैसा हमें बताया गया है उसको हमें दृढ़ता से पालन करना है, अगर हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है। तो ये आध्यात्मिक दुनिया में कुछ भी नहीं बदलता, ये भौतिक जगत में हर चीज बदल जाती है, कुछ भी शाश्वत नहीं है, आज है कल नहीं है। आज हमने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, कल कहिए तूफान आए और हमारी बिल्डिंग ढह जाए। हमने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया, लेकिन कुछ नहीं पता है कि बिजनेस में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। हम सोच रहे हमने इतना पैसा लगाया बिजनेस में और हमारा बिजनेस चल जाएगा, कोई भरोसा नहीं कि अगले क्षण हमारा जो भी कंप्यूटर है उसने हमें मात दे दी और हमारा बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया। तो किसी को भी बदलते साथ भौतिक जगत में देर नहीं लगती, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में जो है वो शाश्वत है, वो कभी भी खराब नहीं होता। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो कभी हमारी भक्ति खराब नहीं होती है। हम भौतिक जगत में कुछ बनाते हैं, वो छूट जाता है, वो खराब हो जाता है, या हम शरीर छोड़ते हैं तो वो यही छूट जाता है। लेकिन अगर हम भक्ति करते हैं, आध्यात्मिक दुनिया में जाते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, तो कुछ नहीं बदलता। मान लीजिए हम इस जन्म में पूरी भक्ति नहीं कर पाए, तो भगवान हमें अच्छा मौका देते हैं, अगले जन्म में फिर कुछ ना कुछ ऐसा, हम लोगों ने भगवत गीता में भी पढ़ा है कि या तो फिर हमें ऐसे परिवार में ऐसा वातावरण मिलेगा, ऐसे परिवार में जहाँ भक्ति होती है, या पैसे से संपन्न लोग हैं, वो भी हमें किसी चीज के लिए नहीं रोकते, भक्ति कर सकते, मतलब हमें भक्ति आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। भक्ति हमारे साथ जाती है तो वो चीज कभी भी नहीं बदलती, इसलिए कहा आध्यात्मिक दुनिया में कभी कुछ भी नहीं बदलता गुणवत्ता की अपेक्षा। अच्छा, रागानुगा भक्ति क्या है? रागानुगा भक्ति आत्माओं से प्रेरित होती है, जैसे कि गोपियों की प्राकृतिक अवस्था थी, जब वो पिछले जन्म पूर्व जन्म में थे, तो कहते हैं बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, जिन्होंने जब रामचंद्र जी वन में गए थे तो उनके मार्ग में वो आए थे, और उन्होंने रामचंद्र की खूबसूरती देख के इतने प्रसन्न हो गए कि उनके साथ उन्होंने संबंध बनाना चाहा, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, अभी नहीं, अगले रूप में हम आपसे जरूर मिलेंगे। तो वो भगवान की गोपियां और ग्वाल वाले बन के आए थे, तो वो भक्ति उनकी सुदृढ़ रही, और वो तो ये जो है वो उनकी आत्मा से अंदर से निकली हुई भक्ति थी, वो किसी मतलब उसकी नहीं थी कि हाँ हमें भक्ति करनी, भक्ति के लिए हमें ज्ञान चाहिए, हमें गुरु बनाना है, कि हमें जाप करना है, मंगल आरती, कुछ नहीं। रागानुगा भक्ति अंदर से आत्मा से होती है, कठोर काम करने से के लिए सहज रूप से आकर्षित होता है। तो जिसमें ये रागानुगा भक्ति होती है
वो बड़े से बड़े कठोर से कठोर काम आसानी से कर लेते हैं। जैसे कहते हैं जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो गोपियां अपने घर के किसी भी काम में लगी, खाना बना रही है वैसे ही छोड़ के चली जाती थी, बाल बना रहे हैं आधे बाल बनाए आधे बाल नहीं बनाए, काजल लगा रही है, एक काम आंख में काजल लगा एक में नहीं लगा, वैसे ही छोड़ के चली जा रही है। बच्चों को गोद में लिए बच्चों को दूध पिला रही है, लेकिन नहीं, जहाँ भगवान की बांसुरी की आवाज सुनी बच्चे को नीचे उतारा वैसे ही भागी चली आ रही। तो कह रहे कठोर से कठोर काम वो सहज रूप से कर लेती है, इतना आकर्षित होती है, वो भगवान की रागानुगा भक्ति होती है। कहते हैं माँ और बच्चे का प्रेम जो है वो रागानुगा भक्ति है, कि माँ को कभी भी कितना भी सुनने वाली कितना तो बच्चे के लिए पूरी पूरी रात जगती है, और बच्चे के लिए कोई भी तपस्या करने को बच्चे को थोड़ा सा भी कष्ट होता है तो वो उससे रहा नहीं जाता है। तो जो माँ और बच्चे का प्रेम होता है वो रागानुगा से कोई दूरी नहीं। ऐसे लोगों को जिनमें भगवान के प्रति रागानुगति होती है वो कृष्ण से किसी तरह से कोई दूरी नहीं बना के रख सकते। जैसे गोपियां हैं, जब भगवान वृंदावन छोड़ के ब्रज छोड़ के मथुरा चले गए तब भी ऐसा नहीं कि गोपियां उनसे दूर हो गई, गोपियां निरंतर उनका स्मरण करती थी। आगे पढ़ते हैं श्रवण और स्मरण की अवस्था। श्रवण सुनना, वर्णदास स्वीकृति के भगवान का कृष्ण भावनामृत जो है जो प्रभुपाद जी ने आगे बढ़ाया उसको स्वीकृति दें, उसमें हम जुड़े। स्मरण अवस्था मतलब भगवान को हमें याद करना, भगवान का एक मंत्र हमेशा जपते रहना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। अनुस्मृति, अनुस्मृति का मतलब निरंतर ध्यान, निर्बाध एकाग्र स्मरण, कि हम एक क्षण के लिए भी भगवान को हमें भूलना नहीं। कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं तो उसमें भी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, हम सोने चले हैं तब भी भगवान का ध्यान, भगवान का नाम लेते लेते कुछ भी करें हमें भगवान का ध्यान करना होता है। मैं मतलब अब क्या बताए, जैसे हमने बताया था कि हमें अपनी सारी इंद्रियों को भगवान में लगाना, तो कहेंगे गुप्तांत्रियों को हम कैसे लगाएंगे, तो नहीं, अगर हम अपना मल त्याग करने भी जाते हैं वहां भी ये सोच लें ये शरीर भगवान का मंदिर है, क्योंकि शरीर के अंदर भगवान का भी अंश है, भगवान रहते हैं, तो ये भगवान का मंदिर है, इसको भी स्वच्छ करना है। नहा के हम बाहर से स्वच्छ करेंगे लेकिन अंदर जो हमने खाया है मैला भरा है तो उसको भी तो निकालना है, तो नहीं, ये भगवान का मंदिर, इसको हमें स्वच्छ करना है, तो उस समय भी हम भगवान को विस्मृत न करें। तो कह रहे निरंतर निर्बाध एकाग्र होकर भगवान का स्मरण करना। स्मरण दास समाधि, आध्यात्मिक समाधि, यही समाधि है। संपत्ति दास, जीवन की पूर्णता आत्मा और संभावित स्थिति को समझना, यही हमारे, जब हम समझेंगे भगवान को, आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को समझेंगे, यही हमारी जीवन की पूर्णता है। 5 मुख्य संबंध भगवान के साथ जोड़े जाते हैं, हमने पहले भी जाना है। कृष्ण के साथ शांत रस, शांत रस क्या है, जैसे भगवान की गाय है, छड़ी है, बांसुरी है, फूल, देखने में लगता है छड़ी बांसुरी या फूल कि ये निर्जीव है, नहीं, ये भी भगवान के भक्त हैं और भगवान के भक्त के रूप में शांत रूप में भगवान की सेवा में लगे। दास दासता, चित्रक पत्रक और रातक, ये भगवान के सेवक हैं, तो भगवान के सेवकों के चिन्हों पे चलते हैं और अपने को भगवान का दास मान के, भगवान को अपना स्वामी मान के उनकी सेवा करते हैं। साथ ही यानी उनके साथ भगवान के साथ मित्रता का व्यवहार, जैसे बलदेव हैं, श्रीदामा है, सुदामा है, ये उनकी तरह मित्रता होनी चाहिए। वात्सल्य या पितृत्व, ये क्या है, नंद बाबा और यशोदा की तरह, तो भगवान को उन्होंने चाहा था कि हम पुत्र रूप में पाए, तो उन्हें भगवान पुत्र रूप में लिए और उन्होंने माता पिता का प्यार दिया। माधुर्य वैवाहिक प्रेम, जैसे राधा रानी का था या गोपिकाओं का था, या महिला मित्र जो उनकी सेवा करने वाली है, नौकरानियां, मंजरी, ये जो है ये माधुर्य रस में गिने जाते हैं। निवास, निवास कहाँ करें, ब्रज में, याद रखें कृष्ण को पालन करना पूर्ववर्ती आचार्यों के
पद चिन्हों पे का यानी कि भक्तों का पद चिन्हों का पालन करना है। प्रवेश कहाँ करना है? मार्गदर्शन भगवान के मंदिर की तरफ। सेवा गहन सेवा होनी चाहिए। निवास चरण 2, सेवा कैसे करें? भगवान के साथ प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के तहत किसी खास कृष्ण की भक्ति के पद चिन्हों पर चलें और हमेशा साधना में बंधन और साधना में साध भगवान का एहसास जब कोई सिद्ध पुरुष हो या आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण आत्मा हो। सार क्या हुआ इन सबका कि जप और स्मरण नाम रूप चरित्र 24 घंटे हमें भगवान का ध्यान करना है। विशिष्ट ब्रजवासियों का पालन करना है। ब्रज में रहते हैं जुबान और दिमाग को जोड़ना, प्रेम स्वाद में भगवान के साथ जोड़ना। तो ये हमारा 8वां था, 8वां श्लोक। हम 9वां भी आज पढ़ लेते हैं और कल हम दोनों के पुस्तक एक साथ पढ़ेंगे। 9वां छोटा सा है इसलिए 9वां को आज देख लेते हैं और दोनों पुस्तक जो है फिर पुस्तक हम कल दोनों के एक साथ पढ़ेंगे। 9वें में क्या बताते हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया का पदानुक्रम कि किस तरह से भगवान का कौन सा स्थान आध्यात्मिक रूप से उच्च कोटि का है और देखने में हमें भौतिक लगता है लेकिन वो आध्यात्मिक दुनिया में हमें ले जाता है। श्लोक 9 राधा कुंड को सर्वोच्च स्थान के साथ भगवान की रचना के विभिन्न क्षेत्रों के पदानुक्रम में वर्णन करता है कि हमें ये बताता है कि कौन सा स्थान कितना अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा ये है और नहीं उससे भी अच्छा ये, उससे भी अच्छा और सबसे उच्च कोटि का सर्वोच्च स्थान राधा कुंड बताया है। अच्छा इसमें पूरा पढ़ते नहीं आ रहा है, पूरा खुल नहीं रहा है, किताब देखते हैं। एक सेकंड। हाँ ये 9वां श्लोक है। वैकुंठाजितो वरा मधुपरी तत्रा रासोत्सवान् वृंदारण्य मुराद पाणि रमणा त्रापि गोवर्धना राधा कुंड मापे गोकुलपते प्रेमामृताप्लमानात् कुर्यादस्य विराजातो गिरितटे सीवाम्बे विवेकी न कहा। इसका भावार्थ करते हैं। मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है। वैकुंठ धाम को कहते हैं सबसे श्रेष्ठ। हर कोई वैकुंठ धाम में जाना चाहता है। क्यों? वैकुंठ में भगवान, वैकुंठ धाम भगवान का धाम है तो कहते हैं वैकुंठ धाम सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं मथुरा नाम पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखें तो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। क्यों? मथुरा में भगवान ने जन्म लिया था, क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुए थे। मथुरा मतलब वैकुंठ से भी ऊंचा स्थान मथुरा को दिया गया क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुए थे। मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है। अब मथुरा से भी श्रेष्ठ उन्होंने वृंदावन धाम बताया। क्यों? क्योंकि वहां भगवान कृष्ण ने रासलीला रचाई थी। अब वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत बताया क्योंकि इसे भगवान ने अपने दिव्य हाथ से उठाया था और उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल है और इन सबों में परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है। मतलब सबसे अच्छा वैकुंठ धाम बताया, लेकिन उससे भी अच्छा मथुरा और मथुरा से भी अच्छा वृंदावन और मथुरा से भी वृंदावन से भी अच्छा गोवर्धन पर्वत और गोवर्धन पर्वत से भी ऊंचा उन्होंने बताया राधा कुंड, क्योंकि ये गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय लीला से आप्लावित रहता है। तब वहां कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा। वहां पे भगवान ने कहते हैं अपनी अमृतमय लीला जो है राधा जी के साथ संपन्न की थी। तो वहां वो स्थान इतना पवित्र है तो कहते हैं कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो वहां नहीं जाना चाहेगा, जो ऐसे धाम की सेवा नहीं करना चाहेगा। तो इस तरह से ये प्रश्न भी आपका आ सकता है कि आप बताइए कौन सा स्थान एक निम्न वो मतलब
सीरियल वाइज, सीक्वेंस वाइज बताइए कौन सा स्थान सबसे ऊंचा है। तो सबसे ऊंचा वैकुंठ है, लेकिन वैकुंठ से भी ऊंचा मथुरा है, मथुरा से भी ऊंचा वृंदावन है, वृंदावन में भी गोवर्धन पर्वत, लेकिन गोवर्धन पर्वत से भी उच्च कोटि का राधा कुंड बताया गया है, जहाँ पे भगवान ने अपनी अपनी राधा रानी के साथ अमृतमय प्रेम की लीलाएं करी थी। आध्यात्मिक संसार वैकुंठ भौतिक जगत से ऊंचा है, दुनिया के सृजन का 3/4 भाग है, भगवान अपनी भव्य विशेषता में है। जो भौतिक जगत है पूरे दुनिया के सृजन का 1/4 भाग है, और 3/4 भाग जो है वैकुंठ भगवान का था। मथुरा धाम ये भौतिक जगत में है और पारलौकिक दिव्य जगत में भी है, भगवान वहां प्रकट हुए। अब ये भौतिक जगत में तो है ही, आध्यात्मिक जगत में भी है, आध्यात्मिक जगत की ही यहाँ पे कहते हैं छाया है। तो मथुरा धाम क्यों ऊंचा है? क्योंकि वहां भगवान प्रकट हुए थे। फिर वृंदावन के जंगल, वृंदावन के जंगल आंतरिक जंगलों को बाहर वनों दवाशन वन की उपस्थिति के कारण मथुरा से बेहतर माना गया है, जैसा कि तालावन, मधुवन और बहुलावन जो भगवान के विभिन्न लीलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। अब ये यहाँ पे भगवान ने अपने गोपिकाओं के साथ इतने खेल किए हैं, लीलाएं करी हैं वृंदावन के जंगलों में कि वो वहाँ इसके लिए बहुत प्रचलित है, इसलिए दिव्य है। गोवर्धन पर्वत, लेकिन इन वनों में श्रेष्ठ दिव्य गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को एक छत्र की तरह उठा लिया, उसे अपने कमल के समान सुंदर हाथ से उठाकर देवताओं के राजा क्रोधित इंद्र द्वारा भेजी गई मूसलाधार बारिश से अपने सहयोगी ब्रज के नागरिकों की रक्षा करने के लिए किया। ये गोवर्धन पहाड़ी पर भी है कि कृष्ण अपने चारागाहों के साथ ग्वालों को पालते हैं, और वहां भी उन्होंने अपनी सबसे प्रिय राधा रानी के साथ मुलाकात की और उनके साथ प्रेम को लीलाएं की। तो कह रहे गोवर्धन पर्वत क्यों इतना उच्च कोटि का है? एक बार इंद्र को कुछ घमंड आ गया था, गर्व हो गया था, तो इंद्र का गर्व खत्म करने के लिए भगवान ने अपने पिता वसुदेव से कहा कि क्या है आप नंद बाबा से कहा आप क्यों इधर उधर सारे देवताओं की इंद्र को प्रसन्न करने के लिए आप यज्ञ करते हो, आपको तो सिर्फ एक पूजा करनी चाहिए जो सबके ऊपर है, उस भगवान की पूजा करनी चाहिए। और उन्होंने सारे यज्ञ बंद करवा दिए, और इंद्र को इस पे बहुत क्रोध आया। इंद्र नहीं जानता था कि भगवान सृष्टि ही भगवान है, तो वही इंद्र ने क्रोध करके भगवान को सबक दिखाने के लिए इतनी मूसलाधार वर्षा की कि सब तरफ पानी पानी हो गया, और भगवान समझ गए। तो भगवान ने तुरंत गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पे उठा लिया, तब उनकी आयु केवल 7 वर्ष की थी, और उन्होंने इस पूरे ब्रजवासियों को, वहां के जानवरों को, सबको उसके नीचे करके उनकी रक्षा की। अब जब वो इंद्र समझ गए कि हाँ हमने गलती की, तो भगवान साक्षात भगवान है, तो उन्होंने क्षमा मांगी और उन्होंने तुरंत वर्षा को रोका था। तो इंद्र के घमंड को उन्होंने चूर किया था, और इस तरह से उन्होंने सबकी रक्षा की। और कह रहे हैं गोवर्धन पर्वत पहाड़ी पर है, लेकिन भगवान अपनी चारागाहों के साथ, गायों के साथ वहां घूमते थे, और वहां भी उन्होंने राधा रानी के साथ मुलाकात की और उनके साथ प्रेम लीलाएं की। तो गोवर्धन पर्वत इसलिए ऊंचा माना जाता है। फिर राधा कुंड गोवर्धन के चरणों में सभी से श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण का प्रेम उमड़ता है। उन्नत भक्त राधा कुंड में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये स्थान कृष्ण और राधा रानी के बीच शाश्वत प्रेम संबंधों के कई यादों का स्थल है। अब इतने सब स्थल बताए, मथुरा मथुरा के ऊपर वृंदावन के ऊपर ये गोवर्धन पर्वत के नीचे ही राधा कुंड है। तो उन्होंने इसको रूप गोस्वामी राधा कुंड को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इन सब क्यों कहते हैं कि वहां पे राधा कुंड में भगवान ने रास किया था और वहां उनके साथ स्नान किया था राधा कुंड में,
और वहां पे उन्होंने अनेकों लीलाएं राधा जी के साथ की थी। तो राधा कहते हैं भगवान को जितनी राधा पसंद थी वैसे ही उनको राधा कुंड भी भगवान को उतना ही पसंद था। तो इसलिए कहते हैं कि वहां पे भगवान के प्रेम संबंधों की यादों का स्थल है, इसलिए राधा कुंड का महत्व सबसे अधिक है। तो राधा कुंड की सेवा सबको करनी चाहिए। वृंदावन के लिए खुद को तैयार करें, तीर्थ यात्रा के लिए अपने दिल और दिमाग को तैयार करें, किताबें पढ़कर, दुआएं, 10 अपराधों से बचकर, पवित्र धाम की सेवा करने के तरीके याद आती, महिमा मंडित, स्वच्छता और सुशोभित। तो भगवान को अगर अब ये जो आपको बताया राधा कुंड या गोवर्धन पर्वत, ये सब है कहाँ? ये सब है तो वृंदावन में ही। तो कहते हैं वहां जाने के लिए अपना दिल दिमाग तैयार करें, लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि वो भगवान का पवित्र धाम है। वो उसकी महिमा मंडित करना, उसमें कहीं भी कोई गलती नहीं हमें करनी है, सब अपराधों से बच के जाना है, वहां कोई गंदगी नहीं करनी है, वहां कोई अपराध नहीं करना है, और वहां के हमेशा महिमा मंडित करनी है, उसको हमें पढ़ना है, उस वहां की स्वच्छता, हर चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का अपना स्थल है। तो इस तरह से आज हमारा 8 और 9 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, और इसको कल हम बुक में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप लोग प्रश्न जरूर करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? इतना बोलते हैं तो सब कुछ तो नहीं समझ में आ जाता होगा, इतना तो हम अच्छा नहीं समझा लेते हैं, तो कुछ तो आप लोगों को ऐसा होता होगा जो मन में शंका हो, पूछा करिए। हरे कृष्णा। हाँ मंजू माता जी बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जैसे हम लोग भक्ति करते हैं तो भक्ति होती है, अच्छी मतलब होती है, और थोड़ा दिन चलती रहती है, फिर हम पता नहीं किसी के साथ ज्यादा बात कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, तो वापस वो डगमगा जाती है। तो ऐसा क्यों क्यों कर हो रहा है? तो वही चीज तो कही कि नव दीक्षित जो होते हैं, जो कनिष्ठ भक्त होते हैं, जो भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब जन संघ का साथ कर लेते हैं, जो मतलब भगवान के भक्ति में नहीं है, उधर हम भौतिक जगत के लोगों का साथ कर लेते हैं, तो बस फिर हमारा धीरे धीरे मन उधर ही चल जाने लगता है, और हमें वही चीज भौतिक चीजों में तो भगवान की माया शक्ति कार्य करती है, वो तो हमें मुंह में डालती है, वो हमें लुभाती है, हमें वो सब अच्छा लगने लगता है। अरे नहीं, तो ये हमारे पारिवारिक संबंध है, ये हमारे मित्र हैं, इनके साथ उठना बैठना पार्टी करना हमें अच्छा लगता है, फिर हम धीरे धीरे उधर ही जाते हैं, और फिर हमारी भक्ति रुक जाती है। तो यही इसी के लिए तो हमें अपने मन को कंट्रोल करना है कि नहीं, हमें भगवान की भक्ति में आगे जाना, क्योंकि इस चीज को आप ये बहुत अच्छे से जान लीजिए। देखिए, जिसने जब तक कोई चीज खोता नहीं है, चोट नहीं लगती है, तब तक वो उससे चोट का एहसास नहीं करता है, और तब तक वो सही मार्ग नहीं पकड़ता। चोट खा के ही इंसान सही मार्ग पकड़ता है। तो कहते हैं कि चोट खाना भी जरूरी है, और ऐसे अगर कोई इंसान किसी चीज का दुख झेलता है, तब उसको एहसास होता है। देखिए, किसी के माता पिता अपने हमेशा अपने नहीं रहते, माता पिता को सबसे करीब जानता है बच्चा, लेकिन माता पिता हमेशा तो नहीं होते हैं। अगर वो आपके अपने हैं तो आपका साथ छोड़ के कैसे चले जाते हैं? बच्चे हमारे हमारे अपने हैं, बहुत हमें प्यार करते हैं, हम उनको कितने दुलार से पालते हैं, क्या वो हमेशा हमारे बने रहते हैं? कब किसका अंत हो जाता है, कब कहाँ छूट जाते हैं, कोई नहीं। आदमी का साथ है, माँ बाप के बाद आदमी सबसे, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति सबसे करीबी होते हैं, लेकिन उन दोनों में भी कोई ना कोई तो एक साथ छोड़ के चला जाता है। तो इसका मतलब वो भी हमारे लिए शाश्वत नहीं है, वो भी हमारे नहीं। तो जब इतना करीबी रिश्ता ये था, वो हमारा नहीं हुआ, तो दुनिया में और क्या चीज हमारी हो सकती? कुछ नहीं है। एक भगवान का साथ है कि अगर उनका साथ आपने पकड़ लिया तो वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, बशर्ते आप ना उनका साथ छोड़ेंगे। अगर आपने छोड़ दिया तो बात दूसरी है, लेकिन अगर आपने नहीं छोड़ा तो भगवान आपका साथ, बल्कि जितना आप भगवान से जुड़ेंगे, आप एक हाथ बढ़ेंगे तो भगवान 2 हाथ से आपको पकड़ने की कोशिश करेंगे, और आप थोड़ा भगवान के साथ जुड़ेंगे ना, तो आपको सुख दुख हर चीज में इस चीज का एहसास होने लगेगा कि देखो, हमें चोट लगी
शायद हम इससे, अरे इतनी जोर से गिरे थे, हमारे तो हाथ पैर टूट जाते, लेकिन नहीं, भगवान ने कितना बचा लिया। तुरंत ये ध्यान आएगा और वो वास्तव में ही बचाता है। तो भगवान हमेशा हमारे साथ होते, जितना आप उनके करीब जाएंगे उतना वो आपके करीब आएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर हम, इसीलिए बार बार हर चैप्टर में ये बताते, जनसंघ को छोड़ें, भौतिक जगत के साथ को हम छोड़ें और भक्तों का साथ करें। जितना आप भक्तों के साथ जाएंगे, भक्तों का साथ करेंगे, उतनी भक्ति आपकी प्रगाढ़ होगी। और जितना भौतिक लोगों का साथ पकड़ेंगे, उतना आपका मन, फिर वो भौतिक जगत में तो माया शक्ति काम करती है। माया तो बहुत ही, कल भी मैंने बताया था कि माया शक्ति तो इतनी दुर्लभ है कि उसका पार पाना बहुत मुश्किल है। उसको, उसका पार तभी पा सकते जब भगवान की भक्ति हो। तो इसीलिए ऐसा होता है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? वाक्शाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मैंने तो बहुत कुछ, इतनी उम्र में बहुत कुछ खोया, और मुझे पूरा एहसास है कि भगवान का साथ ही सबसे बड़ा साथ है। तो अगर किसी और का कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप करें। हरे कृष्णा। माता जी, राधा माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं, हरे कृष्ण माता जी कह रही थी बस। धन्यवाद, प्रणाम। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको सादर प्रणाम। कल मिलते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता सबकी जी, दंडवत अटेंडेंस, प्रणाम। अटेंडेंस फिल हो गई है सबकी? हरे कृष्णा। अटेंडेंस फिल हो गई सबकी? जी माता जी। चलिए, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कल मिलते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।